दोस्तों, टाइटन के तालाब में तैर सकते तो कैसा होता। सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन अनोखा है। इसका अपना वातावरण है। इसके अलावा यह पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह या चंद्रमा है जिसके सरफेस पर तरल पदार्थ होते हैं। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह हमारे चंद्र से बड़ा है और मर्क्यूरी ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन का ग्रेविटी बहुत कम है। मान लो आप पृथ्वी पर 70 किलोग्राम के हैं, टाइटन पर आप सिर्फ 10 किलोग्राम के होंगे। दोस्तों, टाइटन के तालाब में कोई बड़ी डाइव नहीं मार सकते। अगर आपको कोई ऊंचा पहाड़ मिलता तो आपको सरफेस तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, लेकिन जब आप अंत में तालाब तक पहुंचते हैं आप बहुत तेजी से गोते लगाते हैं। टाइटन के तालाब में पाए जाने वाले लिक्विड मेथेन और इथेन का गलन इसका कारण है। इससे तैरना मुश्किल होता है। पृथ्वी पर तैरना आसान है क्योंकि पानी का घनत्व कम है। दोस्तों, जब हम स्विमिंग पूल में होते हैं तो हमारा वजन हमारे द्वारा हटाए गए पानी से कम होता है और पानी का दबाव हमारे ऊपर धकेलने का काम करता है, जो हमें ऊपर रखने में मदद करता है। टाइटन के तालाब में आपका शरीर लिक्विड मेथेन से बहुत अधिक घन होता है, जिसमें तैरने की कोशिश कर रहे होते। तालाब के सरफेस पर लिक्विड मेथेन बिल्कुल साफ दिखेगा, लेकिन आप अंदर देखने में असमर्थ होंगे। वास्तव में टाइटन सिर्फ हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रकाश का 1% ही प्राप्त करता है। दोस्तों, मुझे याद दिलाना चाहिए कि आप एक विशेष अंतरिक्ष सूट पहनकर बिना यहां तक नहीं पहुंच सकते। टाइटन के सरफेस की ठंडक 178 डिग्री सेल्सियस से निपटना होगा। इससे आपको ऑक्सीजन की कमी, घातक मात्रा में नाइट्रोजन गैस और पेट्रोल जैसी बारिशों से बचाने के लिए भी मजबूत होना चाहिए। अब दोस्तों, आप पानी के नीचे हैं या लिक्विड मेथेन के नीचे। तालाब के नीचे से सरफेस तक लौटने के लिए आपको 200 मीटर तैरना पड़ेगा। जब आप सरफेस तक पहुंचेंगे आपको जल्दी ही यह एहसास होगा कि आप कितने बड़े तालाब में हैं। यह क्रैकेन मारे है जो 4 लाख वर्ग किलोमीटर का है। संकेत के लिए यह कैस्पियन सी से बड़ा है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा तालाब है और जापान देश से भी बड़ा है। अगर आपको यह तालाब पसंद नहीं है तो आपको चुनने के लिए 50 से अधिक और तालाब मिलेंगे। दोस्तों, आपके रुचि के अनुसार। क्षमा करें, इन तालाबों पर सर्फिंग नहीं होती। टाइटन पर कोई लहर नहीं होती क्योंकि उसकी कम ग्रेविटी उन्हें पैदा करने से रोकती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये किसी भी तरह का एक अच्छा दिन नहीं होता। इन तालाबों में तैरना काफी मुश्किल है और बहुत मजा नहीं आता। इसके अलावा यह संभावना है कि आप किनारे पर आराम से नहीं बैठ सकते या सूर्य की रोशनी में लेट सकते हैं। शायद यह सबसे अच्छा छुट्टी का स्थल नहीं है, लेकिन दोस्तों, आप इसे खूबसूरत नजराना नहीं कह सकते। अब दोस्तों, अगर आप एक अंतरिक्ष पर्यटक होते और आप कहीं भी जा सकते तो कैसा होता? वह तो दूसरा कैसा होगा सवाल है।